अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में हुआ। उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई। वो भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे। उनके द्वारा बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राजधानी शिमला पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कहना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अटल जी हम सबके बहुत प्रिय रहे हैं और हिमाचल के लिए जिस प्रकार से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद रहा, प्रधानमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री नहीं रहे तो भी हिमाचल के प्रति, हिमाचल के लोगों के प्रति उनका बहुत अपार स्नेह था। और देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। सर्वाधिक लोकप्रियता की दृष्टि से अपने उस कार्यकाल में वो रहे और प्रधानमंत्री के नाते और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता के नाते प्रखर वक्ता के रूप में उनकी एक अलग छवि थी, अलग पहचान थी। जब जनसभाओं में जाते थे तो जनसभाओं में अटल जी का एक एक शब्द सुनने के लिए लोग बहुत खामोशी के साथ बैठे रहते थे। लोकसभा के अंदर जब हंगामा हो रहा होता था तो भी अटल जी जब बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष वाले चाहे कितना भी विरोध करें, लेकिन अटल जी को बात करते हुए कभी भी टोकते नहीं थे, उनकी बात को सुनते थे। इस प्रकार का नेतृत्व और ख़ास तौर से नेतृत्व के साथ एक कवि की छवि, उनकी छवि में, उनकी सारे कामकाज में जो है वो चार चांद लगाती थी। और ऐसे में आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा। पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट करके अमेरिका को चौंका दिया और उसके साथ साथ में उनने जब कारगिल का युद्ध हुआ तो अमेरिका प्रयास करता रहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे पाकिस्तान के ओर से हमारे सामने आग्रह है कि हम मध्यस्थता करें। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि मध्यस्थता का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें कतई भी स्वीकार नहीं है जब तक हम कारगिल की धरती, जो भारत की धरती है, उस धरती से एक एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार करके नहीं गिराएं, भगाए नहीं, तब तक के लिए कोई वार्ता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार से वो सौम्य थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि वो बहुत ही निडर नेता थे और चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, वो सबसे स्वाभाविक रूप से बात करते थे और उन्होंने भारत के हित के लिए बहुत से कार्य भी किए हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान, राजधानी शिमला से।